नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में आप लोग की स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के, जिसमें हिंदी के काव्य खंड एक वृक्ष की हत्या, चैप्टर नंबर 8 एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक कुंवर नारायण जी है। उनके बारे में मैं आज संपूर्ण तरीके से एकदम बिल्कुल निचोड़ कर रखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। इसमें एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को बिहार बोर्ड से नहीं छूटेगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग फटाफट से, जिससे कि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। क्लियर, चलिए क्लियर, आगे बात करता हूँ। पर्यावरण, पहला क्वेश्चन क्या है सो पढ़िए, फटाफट से जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है। क्वेश्चन को सही से पढ़े, मजा आ जाएगा बताने में आप लोग को। कह रहा है पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है, कविता निम्न में से कौन है। मतलब कौन कविता में यह बात कहा गया है। क्या अक्षर ज्ञान में कहा गया है, फटाफट से बताएंगे। कौन कविता में कहा गया है, फटाफट से बताइए आप लोग। ठीक है, अक्षर ज्ञान में कहा गया है, लौट कर आऊंगा फिर में कहा गया है, एक या एक वृक्ष की हत्या में कहा है। फटाफट से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है। अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊंगा, एक वृक्ष की हत्या, इनमें से कोई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक का सी आ जाएगा, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। क्लियर है, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। चक्रव्यूह के रचनाकार है कुंवर नारायण जी, नागार्जुन, धर्मवीर धरती, नरेंद्र शर्मा। चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा। तो दू का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताएंगे दू का आंसर क्या हो जाएगा। तो दू का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, जी हाँ, चक्रव्यूह के रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, कुंवर नारायण कैसे कवि है। रहस्यवादी, छायावादी, हला हलावादी या संवेदनशील। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, रहस्यवादी, छायावादी, हलावादी, संवेदनशील। तीन का आंसर क्या आ जाएगा, तो तीन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कवि के अंदेशों में, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर को आप फटाफट से पढ़िए, उसका आंसर बताइए। कवि के अंदेशों में कौन था, कवि के अंदेशों में कौन था, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कवि के अंदेशों में कौन था, कवि के अंदेशों में कौन था, जी हाँ, बताइए फटाफट से आप लोग आंसर। कवि के अंदेशों में कौन था, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन का, एक जमीन की दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, एक जानी दुश्मन, एक जानी दुश्मन। एक जानी दुश्मन था किन के, कवि के अंदेशों में, यानी मन में जो ये किसी न किसी दुश्मन है जो इस वृक्ष को हत्या किया है और काटा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन की चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, दूर से कौन ललकारता है। दूर से कौन ललकारता है, दुश्मन ललकारता है, डाकू ललकारता है, चौकीदार, एक वृक्ष चौकीदार। दूर से कौन ललकारता है, दुश्मन, डाकू, चौकीदार, वृक्ष चौकीदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी लोग बताएंगे बच्चे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता देंगे, फटाफट से सभी लोग बताएंगे, लेट नहीं करेंगे, फटाफट से बताइए सभी लोग। जी हाँ, दूर से कौन ललकारता है, आंसर बताएंगे फटाफट से। दुश्मन, डाकू, चौकीदार, वृक्ष चौकीदार। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष चौकीदार। क्या हो जाएगा, वृक्ष चौकीदार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहा है, वृक्ष काटने से बिगड़ता है, वृक्ष काटने से बिगड़ता है पर्यावरण, घर, गांव, शहर। वृक्ष काटने से बिगड़ता है पर्यावरण, घर, गांव, शहर। वृक्ष काटने से बिगड़ता है पर्यावरण, घर, गांव, शहर। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए सभी लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए सभी लोग। वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है, बताइए सभी लोग फटाफट से, लेट नहीं करेंगे सभी लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
फटाफट से इसका जो आंसर आप लोग सब लोग जानते होंगे, वृक्ष काटने से पर्यावरण का प्रदूषणित होता है, क्योंकि वृक्ष ही सभी को संतुलित करने में मदद करता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो 6 नंबर ऑप्शन का ए हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्लियर। सभी लोग आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी। कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें से सभी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी लोग बताइए तो। या कुंवर नारायण की काव्य संग्रह है। जी फटाफट से सभी लोग बताइए, प्यारे प्यारे बच्चे नन्हे दम। ओहो, तो कुंवर की काव्य संग्रह है। 7 नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी आत्मजयी भी है, चक्रव्यूह भी है, परिवेश भी है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, वर्दी कौन सा कारक है, वर्दी कौन सा कारक है। कर्म है, अधिकरण है, कारण है, इनमें से कोई नहीं। वर्दी कौन सा कारक है, कर्म, अधिकरण, कारण, इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, फटाफट से बताएंगे वर्दी कौन सा कारक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, करण, ऑप्शन नंबर सी, करण। ठीक है, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। धूप कौन सा कारक है, धूप कौन सा कारक है, कर्म है, अधिकरण है, करण है, इनमें से कोई नहीं। धूप कौन सा कारक है, कर्म है, अधिकरण है, करण है, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। क्लियर, चलिए क्लियर। आगे बढ़ू, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करा है। बचाना है नदियों को क्या हो जाने से, बचाना है नदियों को क्या हो जाने से। तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से। फटाफट से बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जी सभी लोग बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए फटाफट से, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाला हो जाने से। क्या हो जाएगा ना से, नाला हो जाने से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। क्लियर, यानी नदी जो अब क्या होता है, नदी में इतना गंदगी जाता है, देखते हैं नाला का पानी सब छोड़ दिया जाता है, कचरा फेंक दिया जाता है, जिससे कि यह नाला बनता जा रहा है, बहुत से बहुत बेहतर हो जा रहा है। किस गंगा गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, यमुना नदी में किस तरीके से एकदम बिल्कुल नाला का रूप पकड़ लिया है नदियों सब। ठीक है, इसको बचाना है लाना हो जाने से। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट से बताइए। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट से बताएंगे कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ था। 17 अगस्त 1925 को, 19 सितंबर 1927 को, 20 अक्टूबर 1929 को, 23 नवंबर 1931 को। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, ये हम फटाफट से बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 सितंबर 1927 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर 1927 ईस्वी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 का है। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। आत्मजयी, कालजयी, एवं मी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी, आत्मजयी, ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, कुंवर नारायण जी का जन्म किस शहर में हुआ था, फटाफट से बताएंगे कुंवर नारायण जी का जन्म किस शहर में हुआ था। कानपुर में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, पटना में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर नारायण जी का जन्म किस शहर में हुआ था, लखनऊ में था। 13 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, एक वृक्ष की हत्या के कवि। अज्ञे जी हैं, पंत जी हैं, कुंवर नारायण जी हैं, पटना है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। अज्ञे जी, पंत जी, कुंवर नारायण, पटना। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा,
14 नंबर सी ऑप्शन कुंवर जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कभी जंगल को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं, यानी कभी जंगल को क्या होने से बचाना चाहते हैं, जी हाँ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, कभी चाहते हैं जो कभी जंगल को क्या होने से बचाना चाहते हैं, मैदान होना से बचाते हैं, मरुस्थल हो जाने से, नदी हो जाने से, दलदल हो जाने से। फटाफट से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरुस्थल हो जाने से बचाना चाहते हैं कभी। जो कभी है जो जंगल जो है उसको मरुस्थल होने नहीं देना है, जमीन एकदम सूखा पड़ने नहीं देना है, उसको बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। क्लियर, चलिए क्लियर सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 16 करा है, आकारों के आसपास, आकारों के आसपास कुंवर की कृति है, आकारों के आसपास कुंवर की कृति है, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक, उपन्यास। आकारों के आसपास कुंवर की कृति है, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक, उपन्यास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक का काव्य कहानी संग्रह, सॉरी कहानी संग्रह। क्या हो जाएगा, कहानी संग्रह। सभी लोग का यहाँ तक क्लियर, तो बताएंगे फटाफट से सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है, मौत से जुड़ी है, पेड़ पौधों से जुड़ी है, पर्यावरण से जुड़ी है, इनमें से कोई नहीं। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है, मौत से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है बताएंगे फटाफट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, पर्यावरण से। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तब पर्यावरण से, क्योंकि वृक्ष की हत्या होगी तो पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित होगी, बिल्कुल प्रदूषित, आप लोग हम लोग का जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, रसखान जी है, कुंवर जी है, घनानंद जी है, प्रेमधन जी है। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है, रसखान जी, कुंवर घनानंद, प्रेमधन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर जी, ऑप्शन नंबर बी, कुंवर जी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा हूँ। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, साफ सुथरा, मैला कुचैला, फटा हुआ, इनमें से कोई नहीं। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, साफ सुथरा, मैला कुचैला, फटा हुआ, इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वो मैला कुचैला पहनता है। मतलब कि वृक्ष चौकीदार जो था वो मैला की तरह, क्योंकि उसको तो साफ किया जाता था नहीं, वृक्ष को, उसको तो हम छील नहीं सकते थे, नहीं तो उसको प्रॉब्लम आ सकती थी, पैर में छाले पड़ जाती, इससे घाव हो जाती, इसीलिए जो पहनता था वो कपड़ा, वो कैसा पहनता था, तो मैला कुचला पहनता था, कौन, वृक्ष पहनता था, ये बताना चाहते हैं कवि जी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कराओ। कुंवर नयन के कवि है, कुंवर नयन कवि है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का है, कुंवर की कवि है, कुंवर जी कवि है, ग्राम संवेदना के, नगर संवेदना के, ममत्व संवेदना के, पितृ संवेदना के। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट से सभी लोग। कुंवर कवि है, कुंवर कवि है, फटाफट से बताएंगे। कुंवर कवि है, कुंवर कवि जी हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूँ, फटाफट से सभी लोग बताइए। कुंवर कवि हैं, कुंवर कवि है, कैसे यानी कैसे कवि है कुंवर जी, वो बताइए फटाफट से सभी लोग। तो कुंवर जो कवि है वो है नगर संवेदना की, कौन सा संवेदना के, नगर संवेदना के। ऑप्शन नंबर बी, 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की वार्ता करता हूँ। 21 कह रहा है, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, कवि के घर लौटने लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, माँ को, पिता को, तुलसी के पौधे को, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। क्या नहीं देखे थे, तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। क्लियर, चलिए क्लियर।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, कुंवरनयन की समीक्षात्मक रचना है। कुंवरनयन जी की समीक्षात्मक रचना है मेरे साक्षात्कार, आज और आज से पहले, हम तुम, कोई दूसरा नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे, प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए सभी लोग। यहाँ बिल्कुल सभी लोग का बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही बात आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आज और आज से पहले, आज और आज से पहले, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आज और आज से पहले। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 25 की। कहते हैं 25 नंबर में, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? कवि मनुष्य के माध्यम में क्या सोचता है? मनुष्य सभ्य है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सुसंस्कृत है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। जी बताइए फटाफट से आप लोग बताइए आंसर। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से ABCD। जी हाँ, फटाफट से सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 25 का। चलिए बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, यही इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना, कथन आज किस मनुष्य के बाद संबंध में क्या सोचता है? फटाफट से बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 26 की। 26 नंबर क्वेश्चन है, कुंवरनयन आधुनिक आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? कुंवरनयन जी आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? नई कविता के, या प्रयोगवादी के, प्राप प्रापधवादी के, या यथार्थवादी के? फटाफट से बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सभी लोग, प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चे लोग, सभी लोग बताइए। 26 का आंसर का 26 का जो आंसर हो जाएगा वो नई कविता के, क्या हो जाएगा? नई कविता के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 का है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य के क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? एक वृक्ष की हत्या में कविता में कवि मनुष्य के क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, या जहर हो जाने से, या जंगल हो जाने से? बताइए फटाफट से। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहते हैं? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग बताइए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जंगल हो जाने से। किस चीज से? जंगल हो जाने से। बिल्कुल सभी लोग का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे वो बताइए सभी लोग फटाफट से। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? एक वृक्ष की कविता में, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानता है? वृक्ष की रक्षा, मानव मानवता की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, या वायुमंडल की रक्षा? बताएंगे फटाफट से सभी लोग। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल जल्दी से बताइए सभी लोग। चलिए बिल्कुल सही बात है सभी लोग का, बिल्कुल सही। फटाफट से सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवता, मानवता की रक्षा। मानवता की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। क्लियर? 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या करें 29। कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की? कुंवर नारायण जी ने लिखने की शुरुआत कब से की थी? 1900, ऑप्शन नंबर ए का है 1948 ईस्वी के आसपास से। ऑप्शन नंबर बी का है 1950 ईस्वी के आसपास से। ऑप्शन नंबर सी का है 1952 ईस्वी के आसपास से। ऑप्शन नंबर डी का है 1954 ईस्वी के आसपास से। बताइए सभी लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1950 ईस्वी के आसपास से, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 30। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? युवा चौकीदार, या शान से खड़े चौकीदार की तरह, या बूढ़ा चौकीदार की तरह,
या ननमस्तक चौकीदार की तरह। तो कवि को जो ये वृक्ष लगता है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा चौकीदार की तरह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बूढ़ा चौकीदार की तरह। बूढ़ा एकदम बिल्कुल बुढ़ाल चुकाल लगता है कि महिला कुचला कपड़ा पहन ले एकदम चौकीदार की तरह राइफल एकदम टैंक एकदम खड़ा है बिल्कुल घर के आगे। ठीक है, ऐसा ही उनको प्रतीत होता है। किनको? सब कवि कुंवर नारायण जी को कैसा वृक्ष प्रतीत होता है? तो बूढ़ा चौकीदार की तरह। चलिए सभी लोग का बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है? हवा में मात्रा बढ़ रही है। हवा में मात्रा क्या बढ़ रही है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की। फटाफट से बताएंगे। हवा में मात्रा बढ़ रही है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की। फटाफट से सभी लोग बताएंगे। प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे लोग सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है वो बताइए फटाफट से सभी लोग। क्या हो जाएगा? हवा में बढ़ रही है मात्रा तो वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सभी वृक्ष क्या हो रहे हैं? कटाई हो रही है, सभी वृक्षों की कटाई हो रही है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। अभी इतना जोरों से कटाई चल रही है जो कुछ कहा ही नहीं जाता है। मतलब कि हर गाँव क्या करते हैं? छोटे से नन्हे से काम के लिए अपने घर के द्वार के आसपास के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसको कटवा कर चौखट लगवा देते हैं। लेकिन वो नहीं समझते, वो चौखट नहीं, उनकी उनकी मृत्यु की क्या सज रही है? मृत्यु की जिस तरीके से रणथी सजती है उस तरीके से वो रणथी सजने में काम आती है। समझ गए? उतना वो काम गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि वृक्ष को काटना अपने मौत को दावा देना जिसके बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग आप वृक्ष काटने का कम प्रयास कीजिए। समझ गए? आप लोग को ठेस पहुंचाने वाली अगर बात बोल दी गई हो तो उसके लिए आप लोग से सॉरी। और ये हम समझाने को उद्देश्य से बताए हैं, ये नहीं है, ये बिल्कुल सही बात बताया गया है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल मौत को दबा दे रहे हैं जी। हमें मौत आनी चाहिए, यही जवाब दे रहे हैं अगर वृक्ष काट रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा हूँ। कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? ये बताइए। चौकीदार से, या पूरा पुरोहित से, शिक्षक से, या मजदूर से? तो कभी बूढ़े वृक्ष की जो तुलना कर रहे हैं वो चौकीदार से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? चौकीदार से। बिल्कुल सही। जब आप सोचे किससे कर रहे हैं तो चौकीदार से कर रहे हैं, बिल्कुल सही सुने। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है, कुंवर नारायण कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रेमचंद पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, एवं भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सभी लोग फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सभी लोग, प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे से, हमारे साथी एवं दोस्तों एवं बच्चे, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एवं बी दोनों, यानी कि प्रेमचंद पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों पुरस्कार से कुंवर नारायण जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, कुंवर नारायण जी को कौन पुरस्कार से? तो प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, दोनों पुरस्कार से। एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करता हूँ 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 करा है, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण को किस चीज से रोका जाता है? मतलब कि हमारे वातावरण में जो वायु है उसमें प्रदूषित हो रहा है, और बहुत सारा प्रदूषित है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में अभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लगती है। और उसको कैसे रोका जा सकता है? वृक्ष से रोका जा सकता है, या जल से रोका जा सकता है, या पत्थर से रोका जा सकता है, या अग्नि से रोका जाता है। तो उसको क्या चीज से रोक सकते हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़े नेता लोग होते हैं, एक फोटो उसका पेड़ लगाते हैं और कहते हैं हम सोशल मीडिया पर हम 2000 पेड़ लगा दिए, 5000 पेड़ लगाते हैं। वो बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगा। और जो सरकार के द्वारा वृक्ष लगाई जाती है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। उस वृक्ष की हत्या कर दी जाती है, जहां तक कि हमें बताऊं तो उस वृक्ष की क्या कर दिया? हत्या कर दिया, क्योंकि उस वृक्ष को लगाई जाती है लेकिन उसकी सेवा नहीं की जाती है। उस वृक्ष को रोड के किनारे लगाई जाती है, लेकिन फिर उसमें पानी कौन देगा? जल कौन देगा? उसकी जो खाद्य पदार्थ की जो जरूरत है वो कौन पूरा करेगा? क्या प्रकाश से पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके लिए उसमें क्या चाहिए? चाहिए प्रकाश चाहिए, उसके साथ था उसमें क्या चाहिए? रोशनी मिल गया, उसका जल चाहिए, जो जल बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि सुखाड़ के समय, सूखा के समय जब लगाया जाता है वैशाख जेठ के समय, जिसे बोलते हैं मार्च अप्रैल,
मई जून इस महीने में जब लगाई जाती है पौधे तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि बारिश के समय में लगाए जाते हैं तो बिल्कुल वो तो कुछ 100 में कम से कम 80% बच्चे, यानी कि 100 पेड़ में एक 80% जो पौधे होते हैं, यानी 80 पेड़ होते हैं बिल्कुल जी जाते हैं, 20% ही मरते हैं। लेकिन वही अगर मई जून में लगाई जाती है तो उसमें 20% ही जीत पाते हैं, वो भी मुमकिन है। 10% 5% ही वही बहुत काफी है, और 95% 90% बिल्कुल पौधे मर जाते हैं। ये तो हत्या करने की बात है नेता लोग के लिए, ठीक है। इसीलिए वायु प्रदूषण को रोका जाता है किस चीज से? तब वृक्ष से रोका जा सकता है। इसीलिए आप लोग अपने अपने घर पर वृक्ष जरूर लगाइए, ठीक है, वृक्ष जरूर लगाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस कवि संग्रह से, किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की जो हत्या है वो किस काव्य संग्रह से संकलित है, ये बताइए आप लोग। इनमें इन दिनों, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह, बताइए इसका आंसर क्या हो? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन दिनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इन दिनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इन दिनों। तो इसीलिए आप लोग फटाफट से बताएंगे, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन दिनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह, बताएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे नन्हे बच्चे लोग, बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहे हैं आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइफल की तरह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइफल की तरह, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? राइफल की तरह, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39। अरे भाई 38 नंबर क्वेश्चन टाइपिस्ट महोदय गायब कर दिया लगता है, वो 38 नंबर लिखना ही भूल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 करा, एक वृक्ष की हत्या कविता में और एक वृक्ष हत्या कविता में और कवि के बीच कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? जी हाँ बताएंगे। शत्रुता की, मित्रता की, भक्ति की, या ईर्ष्या की, फटाफट से बताएंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता में और कवि के बीच कैसा संबंध है? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग बताएंगे। यानी कह रहे हैं एक वृक्ष की हत्या कविता में और कवि के बीच में कैसा संबंध है? यानी कि जो वृक्ष जो हत्या होती है उसमें और कवि में क्या संबंध है? तो बिल्कुल मित्रवत संबंध है। मित्र की तरह उस वृक्ष को मानते थे, क्योंकि जब आते थे कहीं से तो उनको वह वृक्ष दिखाई पड़ता था, ठीक है। इसके आंसर हो जाएगा इसका क्या? 39 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कवि, कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? कहते हैं एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि, कवि कुंवर नारायण जी, जो शहर को किस चीज से बचाना है? लुटेरों से बचाना है, या देश दुश्मनों से बचाना है, या नदीरों से बचाना है? इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी हाँ, प्यारे प्यारे नन्हे से बच्चों से, बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदीरों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सुने आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सुने, नदीरों से। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, बिल्कुल नदीरों से बचाना है। एक वृक्ष की हत्या में शहर को किसी से बचाना है? तो नदीरों से, नदीरों से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, सो देखिए ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है, दूर से ही ललकारता कौन है? मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? दूर से ललकारता कौन? मैं जवाब देता देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? मतलब कि यह कवि कहना चाहते हैं जब कभी कहीं से आते थे ना तो बोलते थे, दूर से ही ललकारते थे, तो तुम कौन हो, मतलब कौन हो? तो पेड़ जवाब देता क्या जानते हो तुम लोग? वृक्ष जवाब देता था कि दोस्त दोस्त दोस्त, मतलब वृक्ष बोलना था जो दोस्त दोस्त नहीं। वो कहता था वृक्ष की सौंदर्य दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल दोस्त की, तो वो बिल्कुल वैसा ही खड़ा है जिस तरीका से वो सुबह बाय बाय टाटा कर रहा था, जिस तरीका से सुबह समय में क्या कर रहा था, एकदम मुस्कुरा रहा था, टेढ़ा के साथ खिल रहा था, उसी तरीका से फिर वही शाम को भी और नाइट में ललकार रहा था। यही बताना चाहते हैं किस चैप्टर में? एक वृक्ष की हत्या में, स्वदेशी में,
भारत माता में, हमारी नींद में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल सही सुने। आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल सुने। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या में यही बात कही गई है। आप लोग का क्लियर? चलिए सभी लोग का बिल्कुल क्लियर है। चलिए और देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ सेव कर दिया है, छोड़ दिया था लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौंकाना रहता था। मतलब कि यहाँ एक 42 नंबर क्वेश्चन को कर दिया है क्या, 23 नंबर, ये गलत है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था। कवि रहता था, पिताजी, या वृक्ष रहता था, या दादाजी। फटाफट से बताएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। मतलब कि चौकन्ना में मतलब हमेशा निगरानी करता था। वो कौन था, जिस तरीका से किसी एटीएम के पास एक चौकीदार की रख जाती है रखवाली के लिए, किस चीज के लिए, रखवाली के लिए रखी जाती है, तो वह क्या करता है, बिल्कुल चौकन्ना रहता है कि कोई चोर आकर बैंक को लूट न ले, एटीएम को लूट न ले, किसी प्रकार की परेशानी न करे, किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाए। ऐसा कौन देखभाल कर रहा था, बिल्कुल चौकन्ने की तरफ, बिल्कुल एकदम आंख गड़ाए हुए। कौन था, तो वृक्ष था। वो क्या था, वृक्ष था, जो एकदम चौकीदार की तरफ बिल्कुल एकदम खड़ा, एकदम बिल्कुल एकदम सही तरीके से निगरानी कर रहा था। ठीक है, जिस तरीके से मनुष्य नहीं कर सकता उससे ज्यादा अच्छा वृक्ष कर रहा था। ये बताना चाहते हैं कौन, कवि जी बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। चलिए आप लोग बताइए, टोटल 42 क्वेश्चन कराई गई है, 42 में कितने नंबर आए हैं, 42 में कितने नंबर आए हैं। अगर 40 नंबर जिनका जिनका आया है वो बिल्कुल सही है, और जिनका 42 में 42 आया है उनको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल 450 प्लस की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल 450 प्लस की ओर जा रहे हैं। इसी तरीका से, इसी लगन के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए और 450 प्लस को गेन कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में नारा ही है, जीओसी का नारा है 450 प्लस हमारा है। ठीक है, इसलिए इस वादा को क्या करना है, पूरा करना है और दिखाना है। हम भी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल आप लोग सही समझे। ठीक है, बिल्कुल। और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, पहले शेयर कर, मतलब कि आप लोग अभी तक दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो इस चीज को क्या कीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कीजिए। और आप लोग को बता दूं, आप लोग को एक खुशखबरी सुना दूं कि 5 सितंबर को, जी हाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आप लोग के लिए प्यारा सा महा मैराथन, जी हाँ महा टेस्ट लेकर आ रहे हैं। महा टेस्ट, जिसका नाम दिया गया है वर्ल्ड टेस्ट। जी बता दें आप लोग को, जिसका टेस्ट का नाम क्या दिया गया है, वर्ल्ड टेस्ट। ठीक है, इस वर्ल्ड टेस्ट में आप लोग जरूर से जरूर है WHO, आप लोग सुनते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, लेकिन हम लोग ने नाम क्या दिया है, WHT। बिल्कुल आप लोग सही सुने, WHT दिए हैं वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी टेस्ट, वर्ल्ड हिंदी टेस्ट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, W से वर्ल्ड, H से हिंदी, T से टेस्ट। जी हाँ WHT के थ्रू आप लोग को 5 सितंबर यानी विश्व शिक्षक दिवस के दिन आप लोग को 251 क्वेश्चन की महा टेस्ट चलेगी, जिसमें आप लोग को पूरे हिंदी को निचोड़ कर रख दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, तो बिल्कुल नहीं छूट सकता है। इस दिन आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। कै बजे जुड़ना है तो आप लोग को बता दूं, शाम के 6 बजे, शाम के क्या बजे, 6 बजे, बिल्कुल 6 बजे। जी हाँ बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही सुने हैं, शाम के 6 बजे जुड़िए हमारे साथ और पूरे हिंदी को कवर कर सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए बिल्कुल। और फटाफट से क्या कीजिए, अपने दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन क्या कीजिए, प्रेस कर दीजिए। अगर चाहते हैं सर इतना चीज पढ़ाते हैं, इतना चीज पढ़ाते हैं, इसका PDF वगैरह देते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल मिलता है। गाइड ऑनलाइन क्लासेज में ऐसा नहीं है जो PDF नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप PDF चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में PDF दी जाती है। बिल्कुल क्या चीज में, फ्री में PDF दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में PDF दी जाती है। कहाँ, गाइड ऑनलाइन क्लासेज में। बिल्कुल आप लोग सही सुने, बिल्कुल फ्री में PDF दी जाती है, बिल्कुल फ्री। किस चीज पर, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम से आते हैं, इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं, गाइड ऑनलाइन क्लासेज 2025 है चैनल नेम। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आप लोग को सारे लिंक प्रोवाइड की जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो
चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ, एकदम धन्यवाद करता हूँ दिल से। सभी लोग आप लोग को समझ में आ गया है, तब फटाफट से दिल भेज दिए कमेंट में, पूरा दिल जगाना चाहिए, दिल से कमेंट बॉक्स दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, हैव ए स्वीट ड्रीम, बाय, राधे राधे, राधे कृष्णा, बाय।